नमस्कार दोस्तों। 2024 के अंतर्गत अपने ही राज्य में ग्रुप सी लेवल की सरकारी भर्ती में नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका निकल करके आ गई है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना, इसमें हर एक राज्य के लिए अलग अलग भर्ती निकल करके आई हुई है। साथ ही साथ सबसे कम कंपटीशन वाली वैकेंसी है। ज्यादातर कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करते ही नहीं है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको सिर्फ रेलवे हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी वैकेंसी वाली भर्तियों के बारे में ही पता रहता है। बाकी और भी वैकेंसी आती है जिनके बारे में पता नहीं रहता है। तो आज मैं इस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें सबसे कम कंपटीशन, साथ ही साथ अपने राज्य में सरकारी नौकरी और अपने ही राज्य में इसका एग्जाम सेंटर होने वाली है। यानी कि आप जिस स्टेट के हो उसी स्टेट में आप एग्जाम दिलाओगे, उसी स्टेट में आपका सिलेक्शन होकर के आप नौकरी करने वाले हो। और मैं बात कर रहा हूं जो भर्ती है ना, वो कार्यालय परिचारी यानी कि कार्यालय चपरासी भी बोल सकते हो। 10वीं पास हो तो अब तक की सबसे बेस्ट भर्ती निकल करके आई हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली नई नई भर्ती के अपडेट, साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म फिल करके भी बताया जाता है इस चैनल के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कार्यालय परिचारी यानी कि कार्यालय चपरासी ग्रुप सी लेवल की भर्ती का, जिसमें आप लोगों के पास अंतिम मौका आ गया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया ना तो जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे ये जो वैकेंसी है वो कौन सा विभाग से आया हुआ है जिसमें आपका योग्यता 10th पास रखी गई है। ठीक है, 10th पास रखी गई है। तो आप लोगों को बता दो, ये जो वैकेंसी है ना वो नाबार्ड के अंतर्गत आई हुई है। ठीक है, नाबार्ड के अंतर्गत, नाबार्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस का 18 साल रखी गई है मिनिमम, और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट 5 साल छूट, ओबीसी 3 साल छूट, पीएच कैंडिडेट का आपका 10 साल की छूट मिलता है। जनरल ईडब्ल्यूएस बाकी 15 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलता है। जो एससी एसटी पीएच कैंडिडेट है 3 साल की एक्स्ट्रा यानी कि 13 साल की छूट मिलता है जो ओबीसी कैंडिडेट है, और वो अगर पीएच कैंडिडेट है। इस प्रकार से एज में छूट मिलता है। अगर हम बात करें इस वैकेंसी का अप्लाई का डेट का, ठीक है, तो इसमें भैया अप्लाई का जो लास्ट डेट है ना वो 21 अक्टूबर 2024 रखी गई है। इससे पहले अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जरूर इस भर्ती में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। देखिए, शानदार मौका है अपने राज्य में एग्जाम देने का और अपने राज्य में नौकरी करने का। तो ऐसे मौका को कभी वेस्ट जाने मत दीजिए। ठीक है, अब देखिए, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। और अपने राज्य में एक चीज बता दूं, आप जिस वैकेंसी में मतलब इस भर्ती में अगर अप्लाई करते हैं तो जिस राज्य में अप्लाई करते हैं उस राज्य का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि आप सभी ने पोस्ट ऑफिस की जीडीएस भर्ती में अप्लाई किया है ना, तो उन सभी में आपको लोकल लैंग्वेज मांगता है, वैसे ही इसमें भी लोकल लैंग्वेज आपको मांगने वाली है। बस शर्त इसमें लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। अब देखिए फॉर्म का फीस कितना रखेगा। तो देखिए, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, और आपका ओबीसी कैंडिडेट है, इनसे आपका 500 रुपया फॉर्म फीस रखी गई है। बाकी एससी एसटी पीएच कैंडिडेट से 50 रुपया फॉर्म का फीस रखी गई है। अब देखिए दोस्तों, इस भर्ती में इस कार्यालय चपरासी की जो भर्ती निकल कर आई उसमें अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो आखिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम है। ठीक है, रिटन एग्जाम है। फिर आपका एलपीटी यानी कि आपका दोस्तों लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ठीक है, और उसी के आधार पे लोकल लैंग्वेज टेस्ट तो ओनली क्वालिफाइंग है तो उसका कोई टेंशन नहीं है। उसके जो रिटन एग्जाम है 120 क्वेश्चन आएगा, 120 नंबर का, 90 मिनट का टाइम रहने वाली है। उसी के आधार पे आपको हर एक स्टेट का अलग अलग मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और फिर जिस कैटेगरी में जितना पोस्ट है उस स्टेट का उसके हिसाब से ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका चयन प्रक्रिया का।
अब आप सोच रहे होंगे इस नाबार्ड के अंतर्गत ग्रुप सी लेवल की जो कार्यालय परिचारी की वैकेंसी आई हुई है, इसमें आखिरकार सिलेबस क्या रहने वाली है। तो हम सिलेबस की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं, रिटन एग्जाम में टोटल 90 मिनट का आपको टाइम रहने वाली है। ठीक है, 120 क्वेश्चन रहने वाली है, 120 मार्क्स का रहने वाली है। ठीक है, अब इस 120 मार्क्स में आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, जितने भी कैंडिडेट है ना, अभी तक का सबसे कम कंपटीशन वाला भर्ती है। ज्यादातर कैंडिडेट इसमें फॉर्म का फीस की वजह से या फिर इसके जानकारी के अभाव में इसमें फॉर्म फिल नहीं किए हैं, तो आप जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। अब देखिए इसमें सिलेबस था, तो एसएससी एमटीएस की आपने सिलेबस देखा होगा, सेम टू सेम वही सिलेबस है पुराना एमटीएस का। जैसे कि इसमें अगर आप मैथ है, मैथ आपका 30 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आपका रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का। देखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये रीजनिंग है। रीजनिंग आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हो ना, तो आपका 30 में 30 नंबर तो ऐसे ही बन जाएगा रीजनिंग से। ठीक है, तो रीजनिंग में थोड़ा हमेशा आप ध्यान दे दिया करें। उसके बाद आपका इंग्लिश आएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। फिर आपका आएगा दोस्तों जनरल अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। तो टोटल हो जाता है 120 क्वेश्चन 120 नंबर का, और इसी से मेरिट बनने वाली है। जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं रिटर्न एग्जाम, आपको एलपीटी लोकल जो लैंग्वेज होता है ना, उसका आपको टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। फिर आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, हर एक स्टेट का, उस स्टेट में जितना भी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज उसके हिसाब से। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करवा करके ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो नाबार्ड है ना, नाबार्ड बैंक, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। शानदार मौका है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। रही बात अगर आप सैलरी की बात करते हैं, तो आप नोटिफिकेशन में ही पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें आपका सैलरी मिलेगा 35,000 रुपया पर मंथ। इससे पहले 1 साल पहले नाबार्ड ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, वो आई थी मुंबई के लिए, लेकिन अभी आया है हर एक स्टेट के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई है, जिसमें अलग अलग चयन होने वाला है। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करते हैं इस नाबार्ड की वैकेंसी में, तो 108 पदों पे भर्ती आई है। अब सोच रहे होंगे आप कि सर 108 तो कम है, तो भैया 108 कम है कोई बात नहीं, आप कोशिश तो करो। इसी सिलसिले में अगर आप अभी इसका तैयारी करते हैं तो आपका आने वाला रेलवे के भी एग्जाम तैयारी हो जाएगा। इससे आपको फायदा है, यानी कि 2024 में ना अभी आप लोगों के पास शानदार मौका निकल करके आ रही है। कुछ दिन बाद आपको ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की वैकेंसी रेलवे में देखने को मिल जाएगा, जिसमें भी आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10वीं पास है, तो अगर 10वीं पास है तो आपके लिए अलग पोस्ट होने वाली है। लेकिन इस बार रेलवे ने क्या किया है, क्वालिफिकेशन में चेंज किया है। 10वीं पास का भी कुछ पोस्ट रहने वाली है, लेकिन आईटीआई किए हैं ना, तो आपके पास शानदार मौका है। इस बार रेलवे में आईटीआई के आधार पे नई भर्ती आ रही है भैया, क्वालिफिकेशन चेंज होकर के अच्छा खासा पोस्ट रहने वाली है। इतना मान चलिए 40,000 से नीचे नहीं आने वाली है। अगर बढ़ के भी आएगा तो 50,000 के आसपास आप लोगों को शानदार मौका देखने को मिलने वाली है रेलवे में ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 पोस्ट की। तो इस प्रकार से इस भर्ती का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को आसान भाषा में दे दिया। इस नाबार्ड की जो वैकेंसी आई है कार्यालय परिचारी यानी कि कार्यालय चपरासी भी बोल सकते हैं, ऑफिस अटेंडेंट भी बोल सकते हैं, तो इसमें 21 अक्टूबर 2024 से पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि भैया ऐसा मौका बार बार देखने को नहीं मिलता जिसमें इतना कम कंपटीशन के साथ आसानी से नौकरी आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।